Hello everyone, Namaste. Welcome to my channel Indian Mama's Diary. सो गाइज़ मॉर्निंग था, यहाँ पर कान्हा जी को मैं उठा रही थी और ये व्लॉग है पितर पक्ष का दोस्तों, पितृपक्ष का, श्राद्ध पक्ष का। सो उसकी मुझे पूरी तैयारी करनी थी मॉर्निंग से, तो मेरा डे बहुत बिजी रहा दोस्तों, बहुत ही अधिक। सो देन वेल गाइज़, हमारे सनातन धर्म में पितर पक्ष का अपना महत्व है ना। पितर पक्ष जो श्राद्ध पक्ष है ना, पितृपक्ष कहा जाता है, इसलिए मनाया जाता है दोस्तों, हमारे पूर्वजों के आत्मा की शांति के लिए है ना, और घर परिवार में सुख शांति के लिए। आप सम विचारें गाइस, कल को हमारे जो आपकी पीढ़ी जो आने वाली सदियां देखेंगी आगे है ना, वो आपको स्मरण करें, कितना अच्छा लगेगा है ना। ये मेरा अपना विचार है ना। सनातन में पितर पक्ष का महत्व है दोस्तों, है ना। सो ये मुझे करना था लास्ट, जैसे आप मेरा पुराना व्लॉग देखते होंगे ना 2023 का, तो उस टाइम में दोपहर तक में मेरा भोजन जो श्राद्ध का भोजन था वो मैंने रेडी कर लिया था दोस्तों। देन गायों को मैंने देन खिला भी दिया था है ना। और ये दिवस मेरा बहुत ही बिजी डे रहा। ये मॉर्निंग है दोस्तों, लड्डू गोपाल जी का स्नान करा दिया था, श्रृंगार करा लिया था। देन उसके बाद यहाँ उनको मैं भोग चढ़ा रही थी मॉर्निंग का। और यहाँ पर मेरा बेबी बहुत हर्ट कर रहा था गाइस, क्योंकि उसे ना कान्हा के साथ खेलना था, वो बहुत खेलता है दोस्तों। किंतु मैं अभी उसका ये हर्ट पूर्ति नहीं करना चाहती थी, क्योंकि है ना मेरा बच्चा, क्योंकि अभी वो जिस एज में है, अभी 2.5 साल का है मेरे बेबी, उसे नहीं ज्ञान बोध है ना, क्योंकि उसे तो जस्ट खेलना है। इससे पहले उसने 2 छोटी प्रतिमाओं को खंडित कर दिया है। सो मैं नहीं चाहती थी दोस्तों। सो थोड़े समय वो रोले वो चले, ये होता है। जैसे माता पिता है ना, अनुचित हट को यदि बच्चे की पूर्ति करें तो फिर बच्चा बिगड़ जाता है, क्योंकि वो देन फिर मैं वो दे दूँ ना, जैसे दे दिया करती थी, तो वो फिर वो खेलेगा, हट करेगा। नेक्स्ट डे भी जहाँ पर आपने मना किया ना, तो नेक्स्ट डे भी वो करेगा, फिर देन वो उसके व्यवहार में आ जाएगा, वो फिर वो मांग नहीं करेगा देन, है ना। सो यहाँ पर मेरे बेबी का नाश्ता हो गया था दोस्तों, और जस्ट मैं चाय लेकर बैठ रही थी। बट यहाँ पर है ना, मेरे बेबी ने उसको दही खिलाया था, बड़े अच्छे से उसने दही खाया था। बट थोड़ा सा जब मैं थोड़ा सा किचन में थी ना, तो उसने दही से काफ़ी अच्छे खेलना स्टार्ट कर दिया था, और दही से थोड़ा बेडशीट बिगाड़ दिया था। तो मैं देख रही थी कि ये भी धोने में डालना होगा। और यहाँ पर मैं अपना चाय एंजॉय कर रही थी, और जो भोग में जो चढ़ाया था ना, वही नाश्ता मैं ले रही थी। ऑब्वियसली जो आपने भोग चढ़ाया है ना, वो प्रसाद हो जाता है देन। और ये जो आप देख रहे हैं ना, जो खुरमी, ये मैंने बनाया था, रेसिपी शेयर की थी, तो ये वही खुरमी है दोस्तों जो, और ये लास्ट है, एकदम लास्ट है ये जो मैं खा रही। लास्ट 1 बचा था, तो आज ये देन ख़त्म हो जाएगा। तो देन उसके बाद मैं तैयारी में लग गई थी दोस्तों, श्राद्ध भोजन बनाने में। जो पितर भोग बनाऊंगी ना पितरों के लिए, उसकी तैयारी में लग गई थी। और ये यहाँ पर मैं उड़द दाल भिगा रही थी दोस्तों, क्योंकि उड़द दाल के वड़े हैं ना, वो बहुत ही पारंपरिक ट्रेडिशनल डिश है, और मेरे जैसे छत्तीसगढ़ में वो काफ़ी बनाई जाती है ना, हर उत्सव वगैरह में वो बनता ही बनता है, पारंपरिक व्यंजन में है वो। सो उसके लिए मैं भिगा रही थी उड़द दाल। और साथ ही दोपहर के भोजन की प्रिपरेशंस में भी लगी थी दोस्तों। चावल दाल मैंने भिगा दिया था, देन सब्ज़ी बना लूँगी फटाफट से। और मेरा एक्चुअली ध्येय था दोस्तों, क्योंकि कुछ दिनों से ना पानी से पहले, जब आप मेरा व्लॉग्स देखते होंगे तो जानते होंगे है ना, पानी कई बार चला जाता है। तो मेरा जितना जल्दी मेरे हाउस चोर्स ख़त्म होना, पानी से रिलेटेड, जैसे मोपिंग हो गया है ना, कपड़े धोने वगैरह हो गए, बस मेरा उसमें ही था कंसर्न कि कपड़े सारे डुबा लूँ, जितने हाउस चोर्स वर्क हो मेरे फटाफट से हो जाए ना, तो इसमें मेरा बहुत कंसर्न था। देन उसके बाद सीधा श्राद्ध भोजन बनाने की उसकी तैयारी में लग जाऊँ इस प्रकार का। तो ये सारे मुझे हाउस चोर्स वर्क कंप्लीट करने में मैं लगी थी दोस्तों, ये मुझे भिगाने में डालने थे। और साथ ही ड्रायर स्टैंड में जितने कपड़े हैं वो फोल्ड करके रखने थे मुझे।
और मॉर्निंग ही था गाइस, है ना। सो बिस्तर वगैरह सारे ठीक करके फ़ोल्ड करने के रखने थे, ब्लैंकेट्स वगैरह वो सारे, और जो चीज़ें धोने में जाती ना मैं वो देख रही थी। और यहाँ पर लंच की मैं तैयारी में थी क्योंकि पानी भी चला जाता दोस्तों। सो मुझे भिंडी बनानी थी, वो धो करके मैं रख रही थी कि उसके मॉइस्चर पानी सूख जाए। और यहाँ पर मैं ये कर रही थी गाइस, ये है ना पानी बॉईल कर रही थी मैं, क्योंकि वो मैं सिंक में डालूँगी। क्योंकि इससे पहले जब मैंने उड़द दाल धोया था ना, तो आपको पता होगा जैसे उड़द दाल आप धोएं या फिर गोभी वगैरह हम धोते हैं ना, तो कितनी दुर्गंध आती है ना। तो उड़द दाल का मेनली सो वो सिंक में मुझे डाल देना था, देन वो दुर्गंध एकदम से चला गया था देन। और मैंने जानबूझकर दोस्तों जो फ़िनाइल वगैरह है ना वो नहीं रखा है फ्लोर क्लीन वगैरह करने के लिए। इस प्रकार के केमिकल्स वगैरह बिल्कुल नहीं रखे हैं, क्योंकि घर में मेरा बच्चा है। जैसे कई बार होता है ना, आप होम मेकर हैं, किसी वर्क में लगे हुए हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने मोपिंग के लिए यूज़ किया, फ़ोन का रिंग बज गया, आपका ध्यान उसमें चला गया, वो उठा लिया आपने, कोई मशीन चालू किया है, वो आपका बेल रिंग बज गई, वो उसमें आप चले गए, तो घर में छोटा बच्चा है तो बहुत सावधानी रखना पड़े दोस्तों। इवन आप मशीनें भी घर में ना रखें, बच्चे की पहुंच में ना हो। और जो मैंने जैसे मेरा जो स्टिचिंग मशीन है ना, तो वो बेबी को ऑन करना नहीं आता। जैसे वो चढ़ कर टेबल में स्विच पे ऑन करे ना, तब भी वो क्योंकि हैवी है, उसको घुमाने के लिए नीचे उसको नहीं पता है। बट एक आँख तो आपको ऑल टाइम अपने नन्हे बच्चे पर रखना ही पड़े बहुत आवश्यक है गाइस, बहुत आवश्यक जब घर में छोटा बच्चा हो तो। क्योंकि कुछ सेकंड का ही अंतर होता है। जब आप थोड़ा-सा आप किचन में आए तब तक आप यहाँ पर मेरे बेबी ने ना ये सारे आप देख रहे हैं ना, जस्ट मैं थोड़ा-सा किचन में थी, उतने में उसने सारे ये गिरा दिए हैं सो दोस्तों, पितर पक्ष का बहुत महत्व है। और जो हम पितरों को, अपने पूर्वजों को याद करते हैं, जैसे हमारे घर में जो भी जैसे किसी प्रकार का निमंत्रण पत्र में भी आप देखे होंगे, है ना, शादी का या जन्मदिन का बच्चों का, तो उसमें हम भगवान के आशीर्वाद से, है ना, उनकी भगवान जी की कृपा से और अपने पूर्वजों के आशीर्वाद से लिखा होता है ना। तो हम पूर्वजों को स्मरण करते हैं दोस्तों में। वेल आप आवश्यक नहीं, लेकिन हमारे सनातन धर्म में जो कुछ दिवस ये जो निश्चित है ना, वो कितना अच्छा है ना, जिसमें आप तर्पण, पिंडदान ये सब कर सकते हैं। और नहीं भी ना दोस्तों, तो आप श्रद्धा भक्ति से जो भी अपने पितरों के लिए भोजन बना रहे हैं, उन्हें स्मरण कर रहे हैं, है ना, वो सब महत्व रखता है दोस्तों, आपके मतलब हृदय की शुद्धता, है ना। और यहाँ पर मेरा बेबी है ना, उसके हाथ में फ़ैन लग गया था, जो स्टिचिंग मशीन है उसके ऊपर जो मैं रखती हूँ, वहाँ पर से अपना जो स्टिकी नोट है उसके साथ में, या फिर स्मॉल डायरी, तो ये उसके हाथ में आ गया था। और उसका निप एकदम से ही बिगाड़ देता, है ना, तो वो लेना था। और देन उसके बाद उसको बत्ती मैंने दिया था, जो उसके स्लेट के जो बत्तियाँ हैं वो निकाली थी, बट मैं स्लेट ढूंढ रही थी जो मिली नहीं। और यहाँ पर मुझे क्योंकि कंसर्न था दोस्तों कि कपड़े ना धुल जाएं इससे पहले कि पानी चला जाए। सो मेरा डे काफ़ी बिज़ी रहा दोस्तों आज का, और काफ़ी सीमा तक ना अनएक्सपेक्टेड भी रहा। वो अनएक्सपेक्टेड इस प्रकार से कि वो सडन जो पानी चला गया ना, क्योंकि पानी यहाँ फ़िक्स नहीं दोस्तों। मैं एडवाइस करूँगी कि अब आप कहीं ना, जैसे भवन ले रहे हैं, है ना, मकान ले रहे हैं, तो बिल्कुल मेंटेनेंस क्या है, वातावरण, एवरीथिंग आप बिल्कुल देखें, है ना, जानें कैसे सुविधा है। यहाँ तो पानी किसी भी टाइम बंद कर देते हैं, और कई बार तो हुआ है कि नेक्स्ट डे आया है ना। सो हाँ, कई चीज़ें हैं जो महत्व रखता है। और यहाँ पर मैं खीर बनाने की तैयारी में थी दोस्तों। सो 1 लीटर दूध में ना 3 टीस्पून
जो चावल है वो ओके होता है। मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा रनी पसंद करते हैं और वो जैसे मेरे जो गुरु देवता है ना, तो उनके लिए जो खीर प्रसाद मायके परिवार के गुरु देवता, तो प्रसाद में खीर बनती है थोड़ा-सा गाढ़ी अच्छी बनती है, बड़ी स्वादिष्ट। और मेरे हस्बैंड जो उनके घर में थोड़ा-सा रनी सा बनता है, तो वैसा मुझे भी हैबिट में आ गई है। तो उस हिसाब से 3 टीस्पून ही मैं लेती हूँ और यहाँ पर ही वही लिया था। और यहाँ मैं बना रही थी दोस्तों, ये फटाफट से हम बना लेना चाह रही थी, जो लंच हो जाए है ना, बाकी मेरे वर्क हो जाए। और देन मैं सीधे श्राद्ध थाली में ध्यान अपना केंद्रित करना चाह रही थी उसकी तैयारी में। और देन जितने भी जो पितरों को स्मरण करने से जो है, उस धर्म से, उस कर्तव्यों से जो मुझे अच्छा लग रहा था। और देन उसके बाद यहाँ पर मैंने ढक कर के स्लो फ्लेम में पका रही थी दोस्तों, और उसमें मैं ये कर रही थी, स्लो फ्लेम में ढक कर के रख दे रही थी और सीधा मैं जा रही थी वॉशरूम कि कपड़े धुल जाएँ। तो मेरा बच्चा दाल चावल के साथ सब्ज़ी खा लेता है दोस्तों। अभी इस एज में 2.5 साल की एज में काफ़ी अच्छे से मेरा बेबी खा ले रहा है। जब इससे पहले अपने 14th एज में था तो उसने एकदम वेजिटेबल खिचड़ी डिस्कार्ड कर दिया था, बिल्कुल नहीं खाता था वो, बिल्कुल भी नहीं। देन दाल चावल स्टार्ट किया था तो वो खा रहा था। बट मैं बताऊँ दोस्तों, बच्चा को जैसे ऑक्सिलरी फूड जैसे वेफर्स वगैरह आ गए ना, ये अगर बच्चे को बीच में मिल गए ना, तो फिर ऑब्वियसली उसको वो चीज़ें अच्छी लगती हैं, बातें नन्हे बच्चों को। देन वो फिर वो हेल्दी फूड नहीं खाएगा उसके बाद, है ना। तो क्योंकि मेरे हस्बैंड जब जाते थे ना दूध लेने, तो वो कुछ वेफर पैकेट्स भी ले आते थे, तो उनके लिए तो एकदम ही से मैंने इसके लिए मना किया उनको, तो वो अभी बंद कर दिया उन्होंने। देन जो कोको पाउडर शुगर वाले जो चॉकलेट्स होते हैं वो भी एकदम देना बंद कर दिया है, बिल्कुल नहीं खिलाना चाहिए दोस्तों चॉकलेट इस प्रकार के, है ना, अधिक। तो सो वो जब बंद हुआ ना गाइस, तो मेरा बच्चा, क्योंकि आप थोड़ा सा इंटरवल देना, जब बच्चे को भूख लगे तो बच्चा बड़े अच्छे से हेल्दी फूड खाता है। सो दाल चावल सब्ज़ी इस एज में वो खा ले रहा है। सब्ज़ी में काफ़ी अच्छे से मैश करके गुड़ करके चावल दाल के साथ मिला करके देना, तो बेबी खा लेता है। और मैं मिर्ची बिल्कुल नहीं डालती दोस्तों, जैसे हमें खाना होता है ना डिनर का, जब मैं सब्ज़ी रेडी करती हूँ ना, तो उसमें मिर्ची डालती हूँ अवश्य। इस टाइम का दोपहर का बेबी को देना होता है, उस सब्ज़ी में नहीं डालती बिल्कुल भी। यद्यपि कश्मीरी चिली पाउडर हल्का सा ज़रूर डालती हूँ, ऐसा भी नहीं कि एकदम ही सादा रहे कि बेबी को आगे जा कर के दैट मीन बिल्कुल भी हैबिट में ना रहे, ऐसा नहीं। और ये भी मैंने ये उसके व्यवहार में लाया दोस्तों, जैसे वेफ़र होते हैं ना कुछ एकदम तीखे वाले, बच्चे खाते हैं, बड़े तीखा लगे वो पानी पिएँ, बट वो उनकी हैबिट में आ जाता है। मैंने तो अपने बेबी को तीखा खिलाना इस प्रकार से ही स्टार्ट किया है। और पेपर लेना फ़र्स्ट इस मंथ के फ़र्स्ट डे से स्टार्ट किया है दोस्तों। न्यूज़पेपर मुझे बड़ा अच्छा लगता है न्यूज़पेपर पढ़ना चाय के साथ में मॉर्निंग। यद्यपि आफ्टर बेबी व्यस्तता हो जाती है बहुत, तो मॉर्निंग टी के साथ में नहीं हो पाता। और यहाँ पर दोस्तों इवनिंग टाइम होने जा रहा था और कुछ सब्ज़ियाँ मैं लेकर आई थी कैंपस में, सोसाइटी कैंपस में ही हैं, तो ये कुछ सब्ज़ियाँ लेकर आई थी मैं। गोभी, बैंगन, टमाटर, पोटैटो थे 1 केजी, और ये मैं फ्लोर भी 1 केजी ली थी गाइस, क्योंकि है ना मैंने जो ऑनलाइन जो मंगाती हूँ ना फ्लोर, व्हीट फ्लोर ऑर्गेनिक वाली, वो अच्छी लग रही है उसकी क्वालिटी। 2-3 महीने से यूज़ कर रही हूँ, तो वो चोकर वाली भी है, अच्छी आ रही है दोस्तों। सो उसका जो डिलीवरी स्लॉट था वो लेट था दोस्तों, आफ्टर 2 डेज़ का। सो मेरा जो था ख़त्म हो गया था, है ना। सो 1 केजी मैंने यहाँ पर लिया था और इतने थोड़े से ही का अराउंड 300 हो गया था। पता नहीं कैसे, और मेरा बेबी वहाँ पर इतना हर्ट कर रहा था ना, विचलित कर रहा था, परेशान कर रहा था कि मैं उन महिला को नहीं पूछ पाई कि के क्या-क्या भाव रहे सब्ज़ियों के, है ना। तो उतने ही के केवल 300 हो गए थे। और यहाँ पर मैंने अपने बेबी को फल कट करके दिया था। और मेरा बेबी बड़े अच्छे से फ्रूट खा रहा था दोस्तों, वो फल खा लेता है अभी।
काफ़ी अच्छे से मीठे फल खा लेता है, एप्पल भी खा लेता है अच्छे से इस एज में। सो गाइस ये स्टिकी नोट मुझे तो बहुत यूज़ होते हैं, क्योंकि और ये किचन में जहाँ पर मैं वर्क करती हूँ ना, तो अपने किचन काउंटर एरिया यहाँ पर ही मैं पेस्ट करके ये रख देती हूँ जो भी, क्योंकि ज़रूरी ग्रोसरी आइटम्स थे कुछ, क्योंकि कई कुछ वर्क भी होते हैं जो ध्यान से हट जाता है आवश्यक, तो वो सब सामने ध्यान रहे ना, तो बहुत यूज़ होता है। और ये टाइम था दोस्तों आफ्टर 6 PM का, शाम हो गया था। मेरा बेबी है ना इस टाइम में 6 से 7 6 टू 7 PM के इस टाइम में दूध भात मैं उसको खिलाती हूँ, खा लेता है। देन 9 टू 10 PM के बीच में ना मिड में देन उसको मैं रोटी गुड़ और घी ऐसे मिला करके देती हूँ बड़े अच्छे से, तो वो खाता है। और यहाँ पर पीतर का भोजन तैयार कर रही थी दोस्तों, पितृपक्ष का खीर बना रही थी। और देन उसके बाद ये जो थोड़ा सा सेंक करके है ना घी में ड्राई फ्रूट्स वो मैंने डाल दिया था। यहाँ पर खीर रेडी हो गया था। और पूरी के लिए भी आटा कर लिया था दोस्तों। 10 मिनट ये रेस्ट होने रख दूँगी। ऑयल डाल दिया हुआ है और मैंने सूजी भी डाला है थोड़ी सी क्वांटिटी में, और बहुत ही अच्छी फूली पूरी बन कर के रेडी हुई थी। और यहाँ पर जब मैं किचन में वर्क कर रही हूँ, बेबी के हाथ में जितनी भी चीज़ें आती हैं ना यूटेंसिल्स एरिया ड्रॉर से, वो निकाल लेता है। अच्छा दोस्तों ये मेरा व्लॉग है ना 2 अक्टूबर का है, सर्व पितृ अमावस्या था, है ना। तो ये मेरे 2 अक्टूबर का है। देन नेक्स्ट ही नवरात्रि है ना। तो नवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं दोस्तों। और इसी व्लॉग में गाइस जो फैमिली गेट टुगेदर हमारा हुआ था ना, वो भी पितृपक्ष का ही है ना, श्राद्ध पक्ष का ही। तो उसमें सास ससुर जी ने इनवाइट किया था फैमिली, हस्बैंड 3 भाई होते हैं ना, तो फैमिली इकट्ठी हुई थी है ना पितृपक्ष के भोजन के लिए। तो बड़ा आनंद होता है इस प्रकार का फैमिली गेट टुगेदर में, तो वो भी इस व्लॉग में मैंने शेयर किया है। सो यहाँ पर बड़ा पूड़ी रेडी हो गया था दोस्तों। पूड़ी के साथ में आलू की सब्ज़ी अच्छी लगती है, सो आलू की सब्ज़ी भी रेडी कर ली थी। और ये जो चटनी बना रही हूँ ना, ये धनिया मिर्ची और टमाटर, ये भी छत्तीसगढ़ी ट्रेडिशनल है दोस्तों। ये चटनी सेंक लिया जाता है टमाटर को, है ना। और उधर देसी टमाटर मिलते हैं जो काफ़ी अच्छे से थोड़े से अधिक लिक्विडी टाइप से, है ना, और बहुत ही हल्के थोड़े टैंगी टाइप से देसी टमाटर बहुत ही अच्छा लगता है। सो इधर साइड में इस प्रकार के टमाटर मिलते हैं सैलड वाले। और यहाँ पर थाली रेडी हो गया था दोस्तों, और मैंने दिया जला लिया है पूर्वजों के लिए, उनको पूर्वजों को स्मरण के लिए उनके लिए जलाया है। और एक दिया जो जलाया है एक घर के मंदिर के लिए जलाया है। सो हस्बैंड नीचे बाबू को घुमाने ले गए थे दोस्तों आफ्टर डिनर। यहाँ मेरा भी डिनर हो गया था। देन उसके बाद मैंने है ना नीचे गायों को देने के लिए, गाय डॉगी पशु वो पक्षी वो खा लेंगे, नीचे डाल दिया था। और देन उसके बाद यहाँ पर हम ये पितृपक्ष में इससे पहले के जस्ट यस्टरडे दोस्तों फैमिली इकट्ठी हुई थी, फैमिली गेट टुगेदर हुआ था श्राद्ध पक्ष में ही। सो यहाँ पर भी पीतर सेलिब्रेट कर रहे हैं। यहाँ पर मेरा एकदम से ध्यान से हट गया था दोस्तों। अभी पूरी फैमिली यहाँ पर इकट्ठी, इससे पहले हमारा भोजन डिनर हो गया था। देन ये मेरी सास माँ है, तो देन उसके बाद उनको अभी खाने में वो बैठ रही थी। बच्चों को बहुत आनंद आ जाता है दोस्तों, जो छोटे बच्चे कज़न जो सिस्टर ब्रदर ये होते हैं ना, बहुत आनंद आ जाता है बच्चों को। सो बच्चे बड़े एंजॉय कर रहे थे, खेल रहे थे।
मेरे बालपन में दोस्तों मेरे जो दादी है ना, क्योंकि घर की जो लेडी होती हैं दोस्तों परिवार को ना जोड़ करके रखती हैं। जब मेरी दादी थी तो मेरे पिताजी 6 भाई होते हैं, तो पूरा इतना बड़ा परिवार इकट्ठे होता था है ना गाँव में। तो बड़ा आनंद आता था, बहुत ही आनंद आ जाता था। ये मेरी सिस्टर इन लॉज़ हैं दोस्तों। देरानी है जो ऑफ वाइट ड्रेस में ना, छोटी वाली पिंक ड्रेस में मंजली है। और यहाँ पर आफ्टर डिनर सबका आइसक्रीम पार्टी चल रही थी। ये मेरे ससुर जी थे दोस्तों। और घर में ना ब्लेसिंग्स होता है दोस्तों, बड़े बुजुर्ग होना, उनका आशीर्वाद, उनका प्रेम बच्चों को मिले, दादा दादी का प्यार, ऑनेस्टली बहुत ब्लेसिंग है गाइस, बहुत ब्लेसिंग है। बड़ों का आशीर्वाद, उनका हाथ बच्चों पर जो रहे तो। और ये जो पितर पक्ष है दोस्तों, आप सभी के लिए अच्छी शुभकामनाएं मेरी ओर से। और नवरात्रि की भी जो भी स्टार्ट हो चुकी है 3 अक्टूबर से। सो दैट्स ऑल फॉर माई टुडेज़ वीडियो गाइस, थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय श्री कृष्णा।